क्योंकि जहाँ से ईवीएम बनी थी, जिस देश ने ईवीएम को ईजाद करा था, उस देश ने उसको सबसे पहले बैन कर दिया है। और बहुत सारे देशों में ईवीएम बैन है, वहाँ पे ईवीएम पे हमेशा उंगली उठती है। तो हमारे देश में भी एक ये ना सवाल बना हुआ है कि ईवीएम को लेके अगर देश की जनता में इतना आक्रोश है और जो राजनीतिक पार्टियों में आक्रोश है, तो कम से कम एक मतलब सोचने का विषय है कि इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को उनका सुनना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी होती है कि देश में इलेक्शन जब कराए तो उसमें पूरी पारदर्शिता ही बरते। वो ईवीएम को जो लेके आई थी, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल किया होगा। क्यों ईवीएम के नाम पे कांग्रेस लूज हो जाती है, क्यों कमज़ोर हो जाती है, क्यों ईवीएम पे कांग्रेस बात नहीं करती, क्यों राहुल जी चुप हो जाते हैं? कब उतारना है, नॉर्थ पोल पे उतारना है, साउथ पोल पे उतारना है, वो इतनी दूर जो ना उसको चेंज किया जा सकता है उसका टाइमिंग। तो ये तो जमीन पर पड़ी है मशीनें, इनको क्यों नहीं हैक किया जा सकता? इतना सा क्वेश्चन है। चुनाव आयोग कहता है फ्री एंड फेयर चुनाव होता है। चुनाव आयोग जो है सरकार का गुलाम हो जाए तो हम क्या करें? 24 घंटे में बीआरएस दे करके इलेक्शन कमीशन लगा दिया, सीजेआई को बाहर कर दिया। कितने उदाहरण दे? आप उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग में गड़बड़ी तो नहीं बता पाए चुनाव आयोग में। अरे दो ना, हम उसको मांगने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन, हमें दो, हम करके दिखाएंगे। कल ना आप 2 बजे जंतर मंतर में डेमो देंगे। सामने आ गए, ईवीएम तो यहाँ है ही नहीं। अब वहाँ जा रहे हैं ना, ईवीएम मांगेंगे ना उसे। कहाँ जाओगे आज? इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, 50 ईवीएम दो, हमें आगे हैक करके दिखाएंगे। लेकिन आपसे ज्यादा पुलिसकर्मी खड़े हैं, आपसे ज्यादा यहाँ पर। वो खड़े रहेंगे, गोली मार दो हमारे को। देश का लोकतंत्र बचाने के लिए अगर मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अरेस्ट कर लो, गोली मारो। देखिए, ईवीएम से ही दिक्कत है, क्योंकि देश की जनता को ईवीएम पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम के परिणाम आ रहे हैं, और जो लोग कंप्लेन है, जो विधायक हैं, जो लोकसभा के एमपी हैं, जो निगम पार्षद के इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी हमसे वोटिंग होती है, वो उंगली उठा रहे हैं। और जनता को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा वोट मतलब चोरी हो रहा है, मुझे किसके पास जा रहा है। तो ईवीएम पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है, जिनको भी दिक्कत है ईवीएम से, वो इसको जो इसमें खराबी बताते हैं या कोई गड़बड़ी बताते हैं उसे प्रूव करके दिखाएं। नहीं, ये काम चुनाव आयोग का है, ये काम किसी पार्टी का नहीं है। ये तो चुनाव आयोग को ही देखना चाहिए कि ईवीएम में क्या गड़बड़ है। ये काम किसी पार्टी का क्यों होगा? ये सरकार देगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव होता है ईवीएम से। चुनाव आयोग अब यूँ करा, क्योंकि अब जो चुनाव आयोग को जो चुना जाता है उसकी बॉडी खत्म कर दी सरकार ने। पहले चुनाव आयोग को जो चुनता था उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ना जज भी होता था, और अब तो ख़त्म ही कर दिया। अब तो सरकार का केवल, अब तो सरकार रह गई है, एक खाली विपक्ष का, बाकी सरकार का। तो आपस में वो लोग चुन लेंगे। तो अब तो चुनाव आयोग बिल्कुल उनके फेवर में ही काम कर सकता है। वो पब्लिक की या जो हमारा विपक्ष है उसके लिए वो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। और देखिए, मेरा मानना है जो चुनाव का जो मुद्दा है ना, ये जो ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा ये बिल्कुल भी पब्लिक का नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये मुद्दा है पार्टियों का। पार्टियां इस पर खुल के आए, पार्टियां विरोध करें, पार्टियां रैलियां करें। जब तक पार्टियां खुल के नहीं आएंगी तो ईवीएम ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि पब्लिक तो केवल वोट दे सकती है, ईवीएम की लड़ाई पब्लिक नहीं लड़ सकती। ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए पार्टियों को। और मेन पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी है, देखिए जो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश में 50-60 साल तो पूरा शासन किया है, अगर वो ईवीएम को लेकर आंदोलन नहीं करेगी, अगर वो ईवीएम की बात नहीं करेगी, ईवीएम पे बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाएगी, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय आता है, कांग्रेस पे भी उंगली उठेंगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, लेकिन ईवीएम पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ईवीएम को जो लेके आई थी कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल किया होगा। क्यों ईवीएम के नाम पे कांग्रेस लूज हो जाती है, क्यों कमज़ोर हो जाती है, क्यों ईवीएम पे कांग्रेस बात नहीं करती, क्यों राहुल जी चुप हो जाते हैं? राहुल जी भारत जोड़ो पे अपनी यात्रा निकालते हैं। अभी वो 14 जनवरी को फिर यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो उसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको यात्रा ही निकालनी है तो ईवीएम पे क्यों नहीं निकालते? आपको सबसे देश में पैनिक जो मुद्दा है ईवीएम का हो रहा है, लोगों को ईवीएम पे विश्वास नहीं रहा। तो हम राहुल जी से अपील करते हैं कि राहुल जी आप ईवीएम की यात्रा निकालिए, ताकि जो और भी पार्टियां हैं वो आपके साथ खड़ी हों। एक आंदोलन जब तक आप नहीं खड़ा करोगे, ईवीएम को लेकर कांग्रेस रोड पे नहीं आएगी, तब तक ईवीएम ऐसे ही चलता रहेगा। राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कोई भी क्षेत्रीय पार्टी सेंट्रल की राजनीति करे। राहुल गांधी ने अभी जो इलेक्शन हुए हैं स्टेटों में, 5 स्टेटों में हुए हैं, वहाँ पे पूरा बीजेपी को मौका दिया जीतने का।
पूरा ओपन किया है कि बीजेपी भी जाइए, आप जो ना इलेक्शन लड़िए और जो ना जीत जाइए। उन्होंने जो क्षेत्रीय दल थे उनको कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया, उनके साथ में इलेक्शन नहीं लड़ा। जब आप क्षेत्रीय दलों के साथ में नहीं जाओगे, उनकी बात नहीं मानोगे। जो लड़ाई है ईवीएम को लेकर वो संसद में लड़ी जानी चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, आपको सड़क पे क्यों आ गए आप? देखिए, पार्लियामेंट आपकी नहीं सुन रहा। पार्लियामेंट में जब आप सवाल पूछोगे तो पार्लियामेंट में आपको जो ना बाहर फेंक दिया जा रहा है। अभी 140 जो सांसद है उनको बाहर फेंक दिया। पार्लियामेंट में विपक्ष है ही नहीं, पार्लियामेंट तो विपक्ष मुक्त हो गया है। और जब पार्लियामेंट में काम ही नहीं हो रहा तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, पब्लिक के बीच। कहाँ हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जिनके एमपी एमएलए चुने जाते हैं, वो क्यों नहीं आए आपके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं आएंगी, पार्टियां नहीं आएंगी ना। पार्टियों को मलाई खानी है, वो चाहती है पब्लिक की लड़ाई लड़े। तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक लड़ाई क्यों लड़े? मतलब उनकी भी लड़ाई पब्लिक ही लड़ेगी क्या? ईवीएम का मुद्दा पार्टियों का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा नहीं है। जनता तो वोट दे सकती है, जनता ने तो वोट दे दिया, अब वोट की रखवाली पार्टियां करेंगी। राहुल गांधी को वोट की रखवाली करनी चाहिए, सोनिया गांधी को वोट की रखवाली करनी चाहिए, शरद पवार को करना चाहिए। जितने भी राजनीतिक संगठन है, वोट की जो रखवाली जनता की है वो उनको करना पड़ेगा। तो ये सीधी जो लड़ाई है वो हमारी पार्टियों से है। हम राहुल गांधी से फिर अपील करते हैं कि राहुल गांधी को ईवीएम पे खुल के आना चाहिए और इसके लिए बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन बहुजन आ रहे हैं केवल ईवीएम के खिलाफ, सवर्ण बिरादरी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं? अपर कास्ट तो बैठा हुआ है, अपर कास्ट तो मलाई खा रहा है, बैठा हुआ है, सत्ता में बैठा हुआ है। पार्टी कोई सी भी हो, XYZ कोई सी पार्टी हो, उसका आप देखिए जो सेक्रेटरी होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, बड़ा वाइस प्रेसिडेंट होगा, कोई भी होगा, सब उसके जनरल वाले हैं। तो जनरल वाले मलाई खा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और जो बहुजन है उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो नंगा खड़ा हुआ है। जब वो न्यूड है, नंगा खड़ा हुआ है, तो वही बात करेगा। जब वो वोट देता है और उसकी वोट चोरी हो जाती है तो उसके पेट में दर्द होना ही होना है, क्योंकि उसके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दे पे वो वोट देता है वो हल ही नहीं होते। उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, उसको महंगाई पे वो बिल्कुल जो मर रहा है, पेट्रोल के दाम बिल्कुल कम नहीं हो पा रहे हैं, बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो पा रही है, और रोज़गार नहीं है। जब इतने सारे मुद्दों पे वो वोट देता है और मेन वही पार्टी फिर वापस आ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी रोड पे आएगा, वो ईवीएम की बात करेगा। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है वो पार्टियों का मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूँ बार, जब तक कांग्रेस पार्टी अपना बड़ा दिल नहीं दिखाएगी। आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? क्या सबूत है आपके पास में? देखिए, सबूत तो सीधा है। सबूत तो नेता लोग देते हैं कि जी, वो कहते हैं कि हम तो जीतने वाले थे और जीत ही चुके थे, लेकिन जब ईवीएम से रिजल्ट आया तो हम हार गए। तो सीधा, ये आपकी हार की बौखलाहट तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हार की बौखलाहट नहीं है, ईवीएम में है। अगर इतने सारे देश देश में बहुत सारे लोग अगर ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम में डाउट हो सकता है और वो डाउट क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी एजेंसीज है देश की, वो क्यों नहीं जांच कर रही फिर इस पे, अगर गड़बड़ होती है ईवीएम में? एजेंसी तो सरकार के हाथ में है। देखिए, आजकल सारा संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी कुछ है, अब सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। कोई भी मुंह नहीं खोल सकता, कोई बात ही नहीं करेगा ईवीएम के ऊपर। कोई भी बॉडी, सरकार की कोई भी बॉडी बात ही नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने पूरा नेट, अपना जो जाल है वो उन पर कब्जा कर लिया है। जितने भी ऑथेंटिक संस्थानें हैं सरकार ने कब्जा कर लिया, और सरकार के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते, उसकी बात ही नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है, जो 24 में ईवीएम से चुनाव हो जाएगा तो दिक्कत क्या है आपको? अगर ईवीएम से चुनाव हुआ और ये पार्टी ईवीएम पे नहीं बोली, जो विपक्ष है, तो सरकार को कोई रोक ही नहीं सकता। बीजेपी को कोई नहीं रोकेगा, बीजेपी फिर आ जाएगी, फिर ये बाद में फिर ईवीएम का रोना रोंगे। तो इससे पहले ये कि अभी इलेक्शन में टाइम है, अभी इलेक्शन में 4-5 महीने का टाइम है। अगर ये ईवीएम का मुद्दा अगर ये रोड पर पब्लिक के बीच में लेके जाते हैं, सारी पार्टियां लेके जाती हैं, जो विपक्ष है वो पूरा लेके जाता है, तो इसका हल निकलेगा। ये चुनाव आयोग को अगर घेरेंगे, अगर सारी पार्टियां अगर इलेक्शन का बायकॉट करें, अगर राहुल गांधी और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां अगर इलेक्शन का बायकॉट करती है और ये कहती है कि हमें केवल बैलेट पेपर पे जाना है, अब हमें ईवीएम पे नहीं जाना है, तो शायद कांग्रेस पे, मतलब जो ये पार्टियां है, बीजेपी पार्टी है, सरकार है, चुनाव आयोग है, उस पर प्रेशर आएगा।